phylum, before I tell you the name, I would tell you this. They can creep, okay? They creep, मतलब कि वो रेंग सकते हैं, सॉरी रेंग सकते हैं, क्रीप हैं, क्रीपर्स हैं, ठीक है? They crawl, वो क्राउल भी करते हैं, दे लाइक वॉकिंग का पहला होता है, जैसे बेबी होता है ना छोटा सा, क्राउल करता है, राइट? चलने के पहले क्राउल करता है. They can also fly. They can also fly. So what do we call these? What do we call these? Which category these animals come in? And these in which category these animal come in? हम किस कैटेगरी में ये एनिमल आते हैं, किस फाइलम में ये एनिमल आते हैं? And these animals come in arthropoda. We call them arthropoda. Yes, yes, घुटने पे चलना is your crawl. Okay, yes Arman, very good. ओके, सो वी कॉल देम ऑर्थ्रोपोडा. यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, मैं आपको और इजी आपके लिए इजी बना देता हूँ इसे मैं. ऑर्थ्रो इज नथिंग बट ज्वाइंटेड. ऑर्थ्रो मींस ज्वाइंटेड, याद रखिए ज्वाइंटेड. और एपेंडेगेस, एपेंडेगेस क्या कहलाता है? हु विल टेल मी व्हाट इज एपेंडेगेस? अभी अभी हमने पढ़ा पिछले ही फाइलम में. व्हाट डू वी मीन बाय एपेंडेगेस? व्हाट डू वी मीन बाय एपेंडेगेस? हु विल टेल मी दिस? एपेंडेगेस क्या था? अभी जस्ट वी अंडरस्टूड, ओके, जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक. एपेंडेगेस क्या था? एपेंडेगेस, दे आर कॉल्ड पैरापोडिया. पैरापोडिया, पैरापोडिया हियर मींस फूट. याद रखिए फूट, याद है? पोडिया मतलब फूट, पैरा मतलब साइड फूट. तो उनके सिर्फ साइड के जो लेग्स होते हैं, जो उनके लेग्स होते हैं, दे आर जॉइंट टुगेदर. जॉइंट टुगेदर मतलब अंदर की तरफ से, बॉडी के इनसाइड से वो जुड़े होते हैं. मतलब जैसा एक पैर आगे बढ़े तो दूसरा पैर भी आगे बढ़ेगा, तो इस साइड का पैर, एक लेग आगे बढ़ता है, दूसरा लेग भी आगे बढ़ेगा. सो दिस इज हाउ दे आर जॉइंट टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्थ्रोपॉड्स. Arthropoda, we call them arthropoda because their side foot are jointed from inside. Their side foot are jointed from inside. Clear है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's understand their structure of this. Now you must be amazed to know that the planet Earth has the highest number of animals from this phylum. Okay, these are the animals which makes 80% of animal kingdom. Okay, 80% of animal kingdom. Just remember, animal kingdom में 80% जो है वो ऑर्थोपॉड्स हैं. 80% are arthropods only. 80%, can you believe? 80% are arthropods only. Yes, their body structure is completely different from earthworm and bleach. थोड़ा body structure अलग होगा, ठीक है? चलिए आते हैं. So they are the highest number of animals from this phylum, and this is the largest phylum on this earth, and they are highly successful animal in kingdom. यहाँ से they are highly successful in animal kingdom. highly का मतलब ये है, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड यही है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड ये नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कि बटरफ्लाई हो गया, पॉइजनस, यहाँ पे कैंसर हो गया, बीटल हो गया, बी हो गया, कॉकरोच हो गया, ये बी हो गया, राइट? ये यहाँ पे देख सकते हो ना, आपका ये जो मकड़ी होता है ये हो गया, बहुत सारे हैं यहाँ पे, राइट? सो मैनी ऑफ देम आर देयर, राइट? सो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि दे belong to 80% of animal kingdom this phylum forms, and these animals found in all types of habitats. Okay, they are found in all types. हर तरीके के यहाँ पे रहने के लिए इनका होता है, from deepest ocean से लेके highest mountain तक. They are found everywhere. 80%, 80% they may form the phylum, and they are found everywhere. They are found everywhere. Yes, their hands and legs are joined internally in the body. That is why they are different from Annelida. Okay, so they are found everywhere, and that's an amazing part about them, right? इतना बड़ा किंगडम है ये कि 80% कवर करता पूरे इंटायर एनिमल किंगडम का. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, नाउ सो बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट, मतलब ट्रू कैविटी. आई विल राइट ट्रू सिलोमेट. ट्रू सिलोमेट. ओके, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज. ट्रू सिलोम रहेगा यहाँ पे, याद रखिएगा ट्रू सिलोम रहेगा इनमें. बायलेटरली सिमेट्रिकल. सो अगर इनकी बॉडी को सेंट्रल एक्सिस यहाँ पे देख सकते हो आप, डिवाइड करोगे, सो यू विल फाइंड टू इक्वल हाफ्स.
again you will find two equal halves. Two equal halves here. Okay, two equal halves you will see them and they are bilaterally symmetrical, helps in easy movement. तो इनको एनेलिडा से ज्यादा हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ देयर लेग्स जॉइंटेड टुगेदर. ऑर्थोपोड होने की वजह से उनको ज्यादा हेल्प मिलती है बिकॉज अगर एक जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे दीज विल बी जॉइंटेड टुगेदर, दीज विल बी जॉइंटेड टुगेदर, ऐसे ही साइड साइड में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं. तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तीसरा बढ़ा तो फोर्थ वाला भी बढ़ेगा, इसकी वजह से ऐसा होता है. सो इनहेंस, और इनका जो रेडियल सिमेट्री है, जो एनिमल्स रेडियल सिमेट्री, उनकी इसकी बायलैटरल सिमेट्री होने की वजह से उनमें क्या होता है, एबिलिटी टू सी. ओके, इनका जो देखने का और मूव का जो मूवमेंट का जो वो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एबिलिटी टू सी एंड मूव. ओके, इनका रेडियल सिमेट्री से बेटर हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर बायलैटरल सिमेट्री. टू इक्वल हाफ्स मिलते हैं यहाँ पे ठीक है. नाउ देयर बॉडी इज आल्सो सेगमेंटेड. अगर हम बॉडी सेगमेंटेशन की तरफ चले तो देयर बॉडी इज आल्सो सेगमेंटेड. कैसे? हेड अलग है, थोरैक्स अलग है जो बैक पार्ट है, और एब्डोमेन द स्टमक पार्ट इज सेपरेट. इसकी वजह से क्या होता है, इनको बॉडी को सर्वाइव करने में और मूवमेंट में हेल्प होती है. जैसे बॉडी अलग अलग पार्ट्स होने की वजह से इनको मूवमेंट में बहुत हेल्प है. एक ही साथ पूरी बॉडी को आगे नहीं खींचना पड़ता इन्हें, क्योंकि इनके बॉडी सेगमेंट अलग अलग, जैसे ह्यूमंस में होता है राइट, वी इजिली मूव बिकॉज ऑफ आवर बॉडी सेगमेंट. हमारे हैंड अलग है, लेग्स अलग है, राइट, हमारा एब्डोमिनल कैविटी अलग है, हेड अलग है. सो वी डू नॉट हैव टू ड्रैग द इंटायर बॉडी एट अ टाइम. ओके, सो दैट हेल्प्स देम. तो देयर बॉडीज यूजुअली में अभी हम आगे पढ़ेंगे. हमने क्या पढ़ लिया, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं. दे आर बॉडी इज सेगमेंटेड, बायलैटरली सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड होते हैं. I'll just take the doubts now. So because the coordination of the parts of body, they can move their body like humans, right? Easily they can move because उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कोऑर्डिनेशन की वजह से they can move easily like us humans. Okay, now we come to the next part. Now they are triploblastic. They are triploblastic. All three germ layers are present. All three जर्म मतलब जिनसे उनकी पूरी बॉडी की ग्रोथ होगी, जर्म प्रोड्यूस होंगे, जर्म लेयर्स आर, ऑल थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट. इनमें सारी जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड दे आर ट्रू सिलोमेट्स. ओके, सिलोमेट उनमें की बॉडी में कैविटी होती है, और बट इनकी बॉडी में ब्लड भरा होता है. द ब्लड इज फिल्ड इन द कैविटी. ब्लड इज filled in the cavity. I will not talk about more about this. Blood is filled in the coelom or that is cavity. बहुत ज्यादा नहीं बात करें डीप में, लेकिन बट अभी के लिए समझ लीजिए कि उनकी कैविटी में ब्लड भरा होता है. ओके, नाउ इसके ब्लड भरे होने की वजह से इनमें कुछ और भी ह्यूमन से इनको सेपरेट करते हैं. हमारी कैविटीज में ब्लड नहीं भरा होता, हमारा बॉडी में आर्टरीज के वीन्स के अंदर ब्लड होता है राइट, बट इनमें क्या होता है आपका, मतलब कि कैविटी के अंदर ही ब्लड होता है. ओके, नाउ we come to the, so we have covered triploblastic. They are triploblastic, they are true coelomate, they are coelomates, they are bilaterally symmetrical and segmented. तो चार टाइप के हमने यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज को कवर किया है. Now we come to the next. Human body have triploblastic cell or what? Yes, human body is also triploblastic. We also have the three germ layers. मतलब अगर हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को कट करेंगे तो वहां पे हमें three germ layers दिखाई देंगे. Okay, three germ layers. Just remember that. Okay. Let's go ahead. Now they have one very important, chitinous exoskeleton is present around their body. Exoskeleton मतलब क्या होता है कि outer covering layer, outer layer होती है इनमें जो hard होती है. जैसे tree होता है ना, जैसे tree होता है, tree like tree. So chemically plant cell wall is cellulose के similar ही होते हैं. I will write it here. Let me write it here. So exoskeleton का मतलब क्या होता है, chitin से बने होते हैं. They are made up of chitin. And now what is chitin here? So I will write that here. Chemically, let me write chemically. हाँ, like tortoise, जैसे tortoise, लेकिन वो बहुत hard हो जाता है, बस इनका उतना रहता है. तो chemically, I will write it here. Chemically, plant cell wall के similar cellulose, प्लांट सेल वॉल के सेल्यूलोज के सिमिलर होते हैं, के सिमिलर ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, होता है. ठीक है,
और दोनों ही शुगर के टाइप है, ये दोनों सेलुलोज क्या है, टाइप ऑफ शुगर ओनली, टाइप ऑफ शुगर ओनली, शुगर का ही टाइप है जो हमारी बॉडी में बना होता है, राइट। सो काइटिन इज नथिंग बट द, यहाँ पे प्लस सेलुलोज ही है जो शुगर का एक टाइप है जो इनको हार्ड मसल देता है, हार्ड, इनके आउटर लेयर को हार्ड बना देता है। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये ड्यूरिंग द बर्थ टाइम, ये बर्थ के टाइम पे, ड्यूरिंग द बर्थ, ओके, ड्यूरिंग द बर्थ एंड ग्रोथ, birth and growth, they do not have chitin, they do not possess chitin, chitin नहीं होता है, इसीलिए they become easy for they become prey for predators, they become prey for predators, prey मतलब खाना, predator मतलब जो उसको खा लेगा, ठीक है, predators याद रखिएगा, मतलब कि प्रीडेटर्स बिना कवरिंग के, बिना एक्सोस्केलेटन को उनको खाने में आसानी होती है, उनको एज अ फूड वो यूज कर पाते हैं, बिकॉज एक्सोस्केलेटन का जो पार्ट है, प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, वो ड्यूरिंग द बर्थ एंड ग्रोथ वो नहीं होता है, धीरे धीरे उनमें डेवलप होता है, ड्यूरिंग द बर्थ धीरे धीरे आता है वो, इसीलिए दे बिकम इजी प्रे फॉर द प्रीडेटर्स, ओके, वो इसीलिए इजीली प्रे हो जाते हैं प्रेडेटर्स के लिए। नाउ मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपॉड्स ले एग्स, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपॉड्स ले एग्स, ये सारे एग्स ले करते हैं। एंड याद रखिए इनका जो एग होता है जब वो ग्रो करता है तो लार्वे से बनता है, लार्वा कहलाता है, इसीलिए लार्वे कहते हैं उसको, लार्वे से ग्रो करता है। तो उनका जो पूरा इंटायर बॉडी जब ग्रो करने के बाद देता है, और जो इनिशियल स्टेज रहता है लार्वे, दे लुक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच, ओके, बिकॉज उनका लार्वे का जो शेडिंग होती रहती है धीरे धीरे कन्वर्ट होता है पूरे इंटायर बॉडी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बीटल को दिखाया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे आर। Are we clear here? Yes, example butterflies. Very good, Rakhi. Are we clear till here? Is everyone clear? Is there any doubt you can ask right now? I'll wait for 10 seconds for any doubts if there are any. Savas says one more time. Okay, Savas. So during the birth growth, they do not have chitin. Chitin नहीं होने की वजह से क्या होता है, जो उनका प्रोटेक्शन है, ये जो हार्ड आउटर लेयर है, आउटर लेयर समझ लीजिए आप इसको, हार्ड आउटर लेयर समझ लीजिए, ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन है ये नहीं होता है उनमें, ओके, ये नहीं होता है उनमें। सो उसकी वजह से क्या होता है, दे बिकम प्रे फॉर प्रेडेटर्स, ठीक है। नाउ दे ले एग्स, वो एग देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट ये था, मैं आपको फोर्थ पॉइंट फिर बता देता हूं कि दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, अगर हम उसे सेंटर लाइन से कट करें तो उनको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। देयर बॉडी सेगमेंटेड, उनकी बॉडी में पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स अलग अलग होते हैं, पूरी एक बॉडी नहीं होती है पूरे, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉरीफेरा वगैरह में देखा था, उनकी बॉडी सेगमेंटेड पार्ट्स में होती है, राइट। जैसे हमने प्लैटीहेल्मिन्थेस देखा था, they were also not separated, like almost segmented नहीं होते थे, पूरी एक बॉडी होती थी, but these are segmented, जिससे सबका अलग अलग फंक्शन होता है बॉडी के पार्ट्स का। their body is joined together, bilateral symmetry होने की वजह से क्या होता है, they help in easy movement, easily move कर पाते हैं, because their body, their parts are जो internally जो coordination बन पाता है, basically because of the coordination easy हो पाता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, easily move कर पाते हैं, coordination of the parts of body, okay, of body। तो उसकी वजह से हमारे ह्यूमंस में होता है कि एक लेग हम बढ़ाएंगे तो दूसरा लेग भी बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन है इसकी वजह से, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, एंड दे हैव ट्रू सिलोमेट, ओके, ट्रू सिलोम होता है उनमें, ट्रू सिलोम होता है, जिससे क्या होता है, उनकी जो सिलोम है, कैविटी है उसमें, लेकिन उसमें ब्लड भरा होता है, याद रखिएगा, ब्लड भरा होता है, ओके, इन देयर ब्लड भरा होता है। एंड ह्यूमंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, definitely humans are also triploblastic only, okay, someone I think as now. So here we complete the we have to take the example as well.
यस, शेप ऑफ द बॉडी डेवलप इन इनिशियल स्टेज टू मैच्योर स्टेज और चेंज होता है। यस, तो शेप ऑफ द बॉडी जो इनिशियल स्टेज में होता है वो कंप्लीट डिफरेंट होता है। धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर काइटिन एक्सोस्केलेटन आने लगता है, जो उन्हें कवरिंग लेयर देता है, प्रोटेक्शन लेयर, एक प्रोटेक्टिंग लेयर देता है, उन्हें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बर्थ के टाइम पे वो डिफरेंट दिखेंगे, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका बॉडी ग्रो होता है और वो अलग बनते आएंगे। नाउ वी कम टू दैट, दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? या तो वो मेल गैमीट बनाएंगे और दे विल मेक द फीमेल गैमीट। ओके, या तो मेल गैमीट बनाएंगे और या फिर फीमेल गैमीट बनाएंगे। एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपीड। मिलीपीड ऐसा होता है कि जिसमें ऐसा मतलब ऐसा दिखेगा और इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ लेग्स होते हैं, इसमें बहुत सारे लेग्स होते हैं, ऐसा ऐसा। ओके, बहुत सारे लेग्स होते हैं, दैट इज मिलीपीड होता है, वो ऐसा मिलीपीड होता है। ठीक है, सेंटीपीड हो गया आपका एग्जांपल, यहाँ पे सेंटीपीड का दिया हुआ है। कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हनी भी हो गया। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थोपॉड्स, and here we complete this part as well. I will take the doubts now.